हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 14 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th में अकाउंट का महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस का डेथ ऑफ पार्टनर इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, पार्टनर का नाम दिया है सोनू, मेनका एंड करीना। उनमें से करीना की मौत हो गई है 1 अक्टूबर 2018। और प्रिपेयर में क्या करो बोला आपको, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट्स और सिर्फ करीना का कैपिटल अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करने का है। सो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे और प्रैक्टिकल सेगमेंट में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट में सिर्फ आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई है, 60,000 हो गई। तो आंसर करते समय आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के सिर्फ सीआर में कितना लिखना है, 10,000, क्योंकि आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करने की है। और सेकंड एडजस्टमेंट के सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको, डेटर्स वेर गुड, मतलब जो लास्ट ईयर में आपकी 2,500 रुपये आरडीडी थी, वो आरडीडी अब नहीं रही, सारे के सारे आपने रिकवर कर लिया। तो इस साल उसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ गुड्स से रिलेटेड, इजी एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, द ड्रॉविंग ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड ₹400 पर मंथ, मतलब जिस दिन करीना की मौत हो गई थी उस दिन तक हर मंथ वो 400 रुपये विड्रॉन कर रही थी एज अ बिजनेस, एज अ ड्रॉविंग। तो एक महीने के 400 रुपये, उसका सर्वाइविंग पीरियड कितना था, 6 महीने का। तो 400 × 6 कीजिए, टोटल ड्रॉविंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 10%। करीना के कैपिटल के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ करीना के कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज करने का है 10%। कैपिटल की अमाउंट है 20,000 के ऊपर 10% 2,000 निकलेगा पूरे साल भर के लिए। लेकिन करीना कितने महीने जिंदा थी, 6 मंथ, तो 6 मंथ उसका कैपिटल रहेगा। और जिस दिन हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, या जिस दिन अकाउंटिंग प्रोसीजर कंप्लीट होगी, उस दिन डेट क्या होगी, 1 अक्टूबर। मतलब करीना के कैपिटल के ऊपर सिर्फ 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको गुडविल कैलकुलेट करो बोला है, टोटल 3 ईयर का गुडविल है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपको 2 साल का दिया है। और लास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है, सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। सो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या नहीं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के इस प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 12th अकाउंट्स न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का इलस्ट्रेशन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आपने अभी स्क्रीन पे देखा था प्रॉब्लम, अगर आपके पास बुक भी होगी तो बुक में भी देख सकते हो। प्रॉब्लम में देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। पार्टनर्स का नाम है सोनू, मेनका एंड करीना, जिनका रेशो है 2:1। और प्रिपेयर आपको क्या करो बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और सिर्फ करीना का कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करने का है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया, करीना कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करिए। तो इस सिचुएशन में मार्क्स सिस्टम आपको कैसे कैसे होगा देखिए। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करो बोला है, तो इसको आएंगे 2 मार्क्स, करीना कैपिटल को आएंगे 4 मार्क्स, और वर्किंग नोट्स ऑफ प्रॉफिट एंड वर्किंग नोट ऑफ गुडविल को ईच 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 10 मार्क्स का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। एडजस्टमेंट क्या बोला है, फर्स्ट एडजस्टमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे कि करीना की कैपिटल अकाउंट की बैलेंस बीडी लिख देंगे, जो कि है 20,000। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैलेंस बीडी। इस मेथड के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो भी सेम था। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर फर्स्ट टाइम आपने ये वीडियो देखा है तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 का ज़रूर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बैलेंस बीडी है 20,000 करीना का। हाँ, नेक्स्ट एडजस्टमेंट फर्स्ट में क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड 60,000। पहले प्लांट एंड मशीनरी थी 50, 10,000 से इंक्रीज हो गई। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में हम लिख देंगे प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि बैलेंस शीट हमको प्रिपेयर नहीं करने का है, सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करने का है। पहले प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट 50 थी, जो बढ़कर 60 हो गई, मतलब 10,000 रुपये से बढ़ गई है। ऑल डेटर्स वेर गुड। क्वेश्चन में देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लास्ट ईयर के जो 2,500 आपके आरडीडी एज एक्सपेंस हो रहा था, वो सारे के सारे आपने रिकवर कर लिए इजीली। वो आरडीडी अब आई रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के सीआर में 2,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ गुड्स टू बी रिड्यूस्ड बाय 3,000। स्टॉक ऑफ गुड्स की कीमत 3,000 से कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर में लिख देंगे स्टॉक ऑफ गुड्स। रिड्यूस्ड बाय के नीचे अंडरलाइन करके रखिए। रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है कम होना। समटाइम्स उस रिड्यूस्ड बाय की जगह राइट ऑफ भी आ सकता है। तो 3,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, द ड्रॉविंग ऑफ करीना अप टू द डेट ऑफ हर डेथ अमाउंटेड टू ₹400 पर मंथ। अब देखिए करीना कितने महीने जिंदा थी, 1 अक्टूबर को उसकी डेथ हो गई, मतलब 6 मंथ अलाइव थी। तो ड्रॉविंग अप टू डेथ
400 पर मंथ थी, कितने महीने जिंदा थे? 6 महीने। तो 6 महीने की कितना आएगी? 2400। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ड्रॉविंग्स, करीना के लिए एक्सपेंस है तो हम लिख देंगे ड्रॉविंग्स 2400। 400 रुपये पर मंथ, 6 महीने का कितना आएगा? 2400 रुपये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड 10%। टोटल उसका कैपिटल था 20,000। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 20,000 कैपिटल था उसका, 20,000 के ऊपर 10% कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ के लिए, जो कि आएगा 1,000 रुपीज़। ईजी कैलकुलेशन है, ऐसे कैलकुलेशन हम फाइनल अकाउंट में भी कर रहे थे ऑलरेडी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए क्या है? इनकम। तो करीना कैपिटल अकाउंट के सीआर में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,000। करेक्ट, इतना हो गया। बेसिक सा प्रॉब्लम है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस अगर आपकी कम होगी तो आपको हार्ड जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है? डिसिट्स पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। मतलब गुडविल आपको कैलकुलेट करने का है और गुडविल कैलकुलेशंस के लिए जो स्टेप्स होते हैं उसको मार्क है, तो हम कैलकुलेशन अच्छे से स्टेप से करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट लास्ट 3 years का। लास्ट 3 years का कितना है? 15,000, 17,000 प्लस 13,000। तो टोटल कितना आएगा? 45,000 टोटल हमारा प्रॉफिट आया। स्टेप 2, एवरेज प्रॉफिट। 45,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया? 15,000। नंबर थर्ड स्टेप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 15,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है? 2, मतलब टोटल कितना आया? 30,000। अब स्टेप नंबर 4 जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप है, करीनास शेयर इन गुडविल। करीनास शेयर इन गुडविल जो कि आएगा 30,000 इंटू प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो ऑफ करीना। अब क्वेश्चन में देखिए करीना का प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो कितना है? 2:1। क्लियर, मतलब 1/5 आएगा। तो कैलकुलेशंस करने के बाद कितना आएगा उसका गुडविल का शेयर? 6,000, जो कि आपको लिखना पड़ेगा करीना कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में बाय गुडविल 6,000। क्लियर, ये इतने स्टेप्स अगर आप करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है देखिए, एडजस्टमेंट नंबर लास्ट। एडजस्टमेंट नंबर लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। द डिसिट्स पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ टू बी बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। लास्ट 2 years के बेसिस पे हम उसके एवरेज प्रॉफिट सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहाँ पे हम हेडिंग लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और यहाँ पे हम लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर, लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 15,000 प्लस 15,000 फर्स्ट ईयर का है। लास्ट ईयर का एवरेज प्रॉफिट है 17,000 प्लस 30,000, 13,000। टोटल कितना है? 30,000। ये टोटल प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख देंगे टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 2 years का एवरेज प्रॉफिट 30,000 इंटू 2। पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 15,000। इतना तो क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए नंबर थर्ड, प्रॉफिट फॉर पीरियड। प्रॉफिट फॉर पीरियड मतलब पूरे साल भर का प्रॉफिट 15,000 निकला, तो 6 महीने का कितना आएगा? 7,500। ये थर्ड स्टेप है इसमें की, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड। अब लास्ट स्टेप में जाएंगे हम, उसमें क्या करेंगे? करीनास शेयर इन प्रॉफिट। करीनास शेयर इन प्रॉफिट। यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा सा कैमरा है इसलिए मेरे को लिखने में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, करीनास शेयर इन प्रॉफिट 7,500 इंटू 1/5 करोगे तो आएगा 1,500, 1,500 रुपये। 1,500 करीना का क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट अब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स जो थे, बेसिक एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दिए। अब बस उसके 1,500 की पोस्टिंग कर देने की है। यहाँ पे लिख देंगे हम बाय सस्पेंस अकाउंट 1,500। क्लियर हो गया? हाँ, चलो अब अभी
एडजस्टमेंट्स हो गए, सारे के सारे वर्किंग नोट भी हो गई। अब बैलेंस शीट में देखते हैं कौन सी पोस्टिंग हमने मिस कर दी है क्या, जो कि रिलेटेड टू रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। बैलेंस शीट के एसेट्स में साइड में जो भी आएगा वो यहाँ पे नहीं जाएगा। और लाइबिलिटीज साइड में देखिए जनरल रिजर्व दिया है 10,000 रुपीज़। तो जनरल रिजर्व अगर 10,000 से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो करीना को शेयर आएगा जनरल रिजर्व 2,000 रुपीज़, 2,000 क्लियर। हाँ, उसके बाद अब ऑलमोस्ट सारे के सारे हो गए। अब बस रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बचा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने के बाद चेक करेंगे कि टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट कितना आएगा। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड ज़्यादा आ रही है, सीआर साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम सीआर साइड 12,500। सीआर में से डीआर अगर हम माइनस कर देते हैं तो बाय प्रॉफिट कितना आएगा, 9,500 प्रॉफिट आएगा। अब बस आपको क्या करने का है, तीनों पार्टनर्स को उनके रेशियो अनुसार डिस्ट्रीब्यूट कर देने का है। मैक्सिमम लोग क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, सीधा सीधा यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का आपका हाफ या 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, अगर हाफ मार्क भी होता है तो हाफ मार्क कट करने में उसका कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, इसलिए चेक करने वाला 1 मार्क कट कर देता है। यहाँ पे मिस्टेक्स नहीं करने का, आपको छोटे छोटे ऐसे बातों पे फोकस करने का है। सोनू, मेनका एंड करीना, उनको अगर रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, 3,800, 3,800 एंड 1,900। करीना का प्रॉफिट आया 1,900, तो यहाँ पे लिख देंगे हम बाय प्रॉफिट रिवैल्यूएशन 1,900। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे के सारे पोस्टिंग्स हो गए। अब बस आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्लोज करने का है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते समय करीना के कैपिटल अकाउंट की सीआर की टोटल चेक कीजिए। टोटल हमने सबसे पहले कितना लिया, 20,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड गुडविल का 7,000। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट और जनरल रिजर्व का 3,500 एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का 1,900, मतलब 32,400 करीना का टोटल इनकम है और करीना का एक्सपेंस है 2,400। क्लियर, तब 2,400 माइनस कर देंगे हम इसमें से 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 करीना एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट्स, करीना एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट्स 30,000। ऑलमोस्ट डन, सारा का सारा प्रॉब्लम कर दिया। इजी प्रॉब्लम था, हमने ऑलमोस्ट 70% वही कैलकुलेशंस किया है जो हमने लास्ट प्रॉब्लम में किया था, सिर्फ अमाउंट वगैरह चेंज थी। तो आज के इस वीडियो का मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बस इतना बताना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होते हैं इस सिचुएशन में। और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपने इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट प्रिपेयर करी होती तो बैलेंस शीट की टोटल कितना आती, उसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेगमेंट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस वीडियो का मेरा इजी आपके लिए सवाल है, आपको बस इतना कैलकुलेट करना है कि टोटल जर्नल एंट्रीज कितने होंगे। अगर आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती थी इस प्रॉब्लम की, तो बैलेंस शीट की टोटल कितना आएगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। बैलेंस शीट कैलकुलेट करते समय आपको सिर्फ 2 से 3 पोस्टिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 2 पोस्टिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के 2 पोस्टिंग, सैलरी अगर होगी तो सैलरी के 2 पोस्टिंग। छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी बैलेंस शीट की टोटल आएगी। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।